हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आज अभ्यास 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया था उपयुक्त स्वर संज्ञा का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिया था, 4 पार्ट। इसमें से आज 5वां पार्ट हम उसका करेंगे। 5वें पार्ट में आपको दिया गया है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। हमें पता है हमें इसका प्रसार करना है, तो हल के लिए -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है इसका a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये देखना है फॉर्मूले में a का मान हमें दिया गया है -2x, b का मान मुझे दिया गया है 5y और c का मान दिया गया आपको -3z। ये इसका मान दिया गया। इस एक्सपेंड फॉर्म में इसका मान रख देना है। कितना आ जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह आपके पास -2x जिसमें हम मान रख रहे हैं। इसमें क्या होगा, 2 रहेगा फॉर्मूले का। a की जगह हमने रखा -2x और b की जगह रखेंगे 5y प्लस लगाया 2bc। 2 रहेगा ही, b की जगह आप रखेंगे 5y इंटू c की जगह रखेंगे -3z प्लस 2 गुणित c। ये दिया है लास्ट में, c की वैल्यू -3z इंटू a की जगह आपके पास है -2x। सॉल्व कर लिया अगर हम इसे, आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस का अगर हम स्क्वायर करें तो हो जाता है प्लस। और ये x स्क्वायर लगा रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये z स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एक माइनस लगाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 4 पंचे 20xy और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 10 त्याई 30 22z। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस पहले से प्लस 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 ही रहेगा। और 2 त्याई 6 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा zx। यही इसका क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट vi नंबर। इसमें क्वेश्चन दिया गया आपको 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, ये भी सेम वैसा ही है। अब लिखते हैं इसका, ये 1/4a रहेगा -1/2b रहेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाना है मुझे, a + b + c का होल स्क्वायर। जहां पर हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर ध्यान से देखें तो a की जगह मेरे पास है 1/4a, b की जगह आपके पास आपको दिया गया है -1/2b और c की जगह आपके पास है 1। इस पूरे फॉर्मूले में a, b और c का मान पुट अप कर देते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह रखेंगे 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। a की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1/4a इंटू b की जगह वैल्यू रखें तो हमारा आपके पास है -1/2b। फिर प्लस लगाया फॉर्मूले में 2 bc, b की वैल्यू -1/2b इंटू c की वैल्यू 1 प्लस 2 रहेगा
CA का मतलब होता है C की जगह 1 और ये 1/4 है। ये हमने इसका सबका मान पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसे। पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये a स्क्वायर ही रहेगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये कट जाएगा। एक देखिए ध्यान से, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ऊपर में ऊपर का गुणा एक करना में 1 और नीचे सिर्फ 4 बचा है और साथ में a भी लगा। ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। और ये प्लस माइनस माइनस, पिछले पार्ट में कुछ बचा नहीं है और b में 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ b होगा। और इसमें 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। सॉल्व करते हैं। एक करना में 1 करना 1 और नीचे बचा है 2 और आंसर में रहेगा a। ये दिए सवाल का प्रसार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 जिसमें दिया गया है गुणनखंड कीजिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि गुणनखंड दिया रहता था उसका हम क्या निकालते थे, प्रसार रूप निकालते थे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि इसका प्रसार रूप दिया गया और इसका बताना है गुणनखंड रूप क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हल करते हैं इसे। हमें दिया गया है क्वेश्चन में 4x² 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसमें रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे। हम चाहते हैं चूंकि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यानी इस बार स्क्वायर फॉर्म दिया है इसलिए मैंने फॉर्मूले को रिवर्स में लिखा है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। ध्यान से देखिए 4 किसी का स्क्वायर है तो है कितने का, 2 का, तो 2x का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। 9 भी किसी का स्क्वायर नंबर है आपको पता है 3 का, ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका होता है 4 का, ये 4z का होल स्क्वायर। ये लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए 2ab 2bc और 2ca दिया हुआ है और हम डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ से a का मान 2x है, b का मान 3y है और c का मान कितना है 4z है। अब पूरा फॉर्मूले में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। प्लस 2 a की वैल्यू रखेंगे 2x, यहाँ से देखिए 2x और b का मान रखेंगे आपके पास दिया गया है 3y प्लस लगाया 2bc होता है, b का मान 3y और c का मान आपको दिया गया है कितना 4z। फिर प्लस लगाया और आपके पास दिया गया है लास्ट में 2ca, 2 रहेगा, c की वैल्यू आपको दिया गया है कितना 4z और इनटू a की वैल्यू दिया गया है 2x। बट एक चीज ध्यान ये रखना होगा कि हमें इन दो लास्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ माइनस, बट फॉर्मूले में सभी में क्या है प्लस, यानी किसी एक में तो माइनस का केस रहा होगा तभी वो दोनों माइनस आ गए लास्ट में। इसके डिसाइड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो लास्ट के दो टर्म में क्या है माइनस है। हमें ध्यान से देखना होगा लास्ट के दो टर्म, लास्ट के दो टर्म में क्या है 2bc और 2ca है। इसमें कॉमन कौन है, यहाँ bc और यहाँ ca है। यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, c वाला क्या कर रहा है मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है c वाला, यानी c वाला क्या रहा होगा माइनस रहा होगा। जो दोनों में मैच करता है उसी में माइनस लगाते हैं। तो जितने जगह c का केस है वहां माइनस लगाए, जैसे लास्ट में किसमें 4z में माइनस लगेगा और 4z कहीं दिया गया है यहाँ पर माइनस रहेगा और लास्ट में 4z कहाँ पे है यहाँ पे माइनस है। यानी मेरे पास a की वैल्यू ध्यान से देखें, a की वैल्यू आपके पास है 2x, b की वैल्यू आपके पास है 3y और c की वैल्यू आपके पास दिया गया है माइनस का 4z। हम इसका गुणनखंड जब निकालें तो गुणनखंड मुझे पता है इसका क्या आएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह माइनस कितना 4z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी को हम दो बार लिख देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y
माइनस 4z का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 3y और माइनस 4z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये दिए हुए सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया है गुणनखंड कीजिए। इसमें क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz ये दिया गया है और इसका आपको गुणनखंड फॉर्म में लिखना है। हल के लिए क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस rxz ये दिया गया है क्वेश्चन। ध्यान से हम देखें, स्टार्टिंग में तीनों जो नंबर में है इसमें कोई किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं और 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। हमें पता है कि जो 2 है अगर हम इसे √2 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या होता है 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी जो दिया है 2 अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जो 8 दिया है 8 को क्या करना होगा 2√2 कितना 2√2 का स्क्वायर करना होगा। ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 4 2 कितना हो जाएगा 8। यानी सॉल्व करते समय हमें क्या करना होगा कि जो 2 दिया है इसे √2 का स्क्वायर करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा जो 2 दिया है इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो √2 का स्क्वायर लिखना होगा और जो 8 दिया है अगर उसे लिखना है तो 2√2 लिखना होगा। यानी हम इसे सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं इसे क्या फॉर्म में पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर हो जाता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये जो दिया है इसे हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस आपको पता है y का कोई संख्या तो दी ही नहीं है इसलिए हम सीधा y का स्क्वायर लिख देते हैं इसे। और जो 8 दिया गया है 8 को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा 2√2 का होल स्क्वायर लिखना होगा z के साथ। फिर फॉर्मूले में सेट कर दीजिए सबको। 2ab है 2 a की जगह आपके पास √2x है और b की जगह आपके पास दिया गया है y प्लस लगाया। 2bc है 2 b की जगह y और c की जगह 2√2z प्लस ca 2 रहेगा c की जगह 2√2z और a की जगह आपके पास कितना है √2x। ये तो हो गया हमने लिख दिया, बट हमें ये भी ध्यान देना होगा कि माइनस किसमें लगा हुआ है। इस बार माइनस लगा हुआ है पहले वाले यानी ab के साथ और लास्ट वाले के साथ यानी ca के साथ। हमें देखना होगा ab और ca में कौन सा कॉमन है। इसमें ab है और इसमें c है, तो ध्यान से देखें तो कौन कॉमन है a वाला, यानी जहां जहां a का फॉर्मेट बैठेगा वहां पे क्या लगाएंगे माइनस। तो यानी पहले में माइनस लगेगा a वाले के साथ और दूसरा माइनस जहां √2x लगा होगा ये एक माइनस यहां भी हो जाएगा और एक लास्ट में माइनस, इतने जगह माइनस होगा। इसे सॉल्व करके लिखें ये कितना हो जाएगा a की जगह आपके पास कितना दिया गया है माइनस √2x, b की जगह आपके पास दिया है y और c की जगह 2√2z। इसका फॉर्मूले में लिखें कितना हो जाएगा a की जगह माइनस √2x, b की जगह y और c की जगह 2√2z का होल स्क्वायर। इसे 2 बार लिख दें माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z एक सिंगल ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम लिख देंगे माइनस √2x प्लस y और 2√2z। हमने आज अभ्यास 2.4 ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।